नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। हम कठ उपनिषद पे बात कर रहे हैं। कल हमने 21वें मंत्र तक इस पर चर्चा की थी। आज हम 22वें से शुरू करेंगे। 22 से लेके 29 तक ये प्रथम वल्ली जो फर्स्ट चैप्टर है उसके मंत्र हैं सारे, अप टू 29। लेकिन ये 29 मंत्रों तक जो प्रश्न है जो उसने नचिकेता ने पूछा हुआ है उसका उत्तर शुरू नहीं होगा। उसका उत्तर शुरू होता है द्वितीय वल्ली से, सेकंड चैप्टर से। तो पर फिर भी इसमें जो बातें कही गई हैं उसको एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम उस पर दूसरी वल्ली पर अगले हफ्ते से ही बात शुरू करेंगे, क्योंकि वो इसको खत्म करते करते हमारा आज का दिन निकल ही जाएगा। तो इस पर बात करते हैं कि कल हमने जो 21वां मंत्र देखा था उसमें उन्होंने क्या पूछा। उन्होंने पूछा है कि मुझको मृत्यु के उपरांत क्या होता है। ये नचिकेता का तीसरा वर है। मृत्यु के उपरांत कुछ अस्तित्व मनुष्य का रहता है या नहीं रहता, या सब खत्म, बस शरीर जल गया और सब खत्म, या मनुष्य रहता है या नहीं रहता, और क्या रहता है अगर रहता है। ये उसका प्रश्न है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके पहले प्रश्न नंबर 2 में उसने पूछा था कि स्वर्ग लोक को पाने के साधन क्या है, कि स्वर्ग लोक को पाया जाए इसके क्या साधन है। तो जब वो ये पूछ रहा है कि स्वर्ग लोक के पाने के साधन क्या है, और उसके बाद वो इस प्रश्न को पूछता है कि मृत्यु के उपरांत क्या है, बात तो एक ही हुई ना कि मृत्यु के उपरांत कोई स्वर्ग लोक है भी कि नहीं है। कि हम यूं साधन तो पूछ रहे हैं आपसे, मगर कोई है भी कि पता नहीं कि है भी नहीं। सो ये प्रश्न उसके दिमाग में आया है। अब यम जो है उन्होंने देखा है कि ये प्रश्न पूछ रहा है, और नचिकेता ये सोचता है कि जो मृत्यु को रिप्रेजेंट कर रहा है यम, यानी वो खुद मृत्यु है, उससे अच्छा इस बात का जवाब कौन दे पाएगा। तो इस चीज पर चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि कल हमने जो मंत्र किया था वो कह रहा था कि यम ने ये कहा नचिकेता को यम ये कह रहा है कि देवजन और विद्वान भी इस विषय में पहले पूछ चुके हैं, जिज्ञासा कर चुके हैं। ये जानना आसान नहीं है, ये अति सूक्ष्म विषय है, अणुधर्म है। हे नचिकेता, तो मुझे बाधित ना कर इस विषय पर बोलने के लिए। तू कोई दूसरा वर मांग ले, इस विषय को छोड़ दे। सो आचार्य इस बात का उत्तर नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि तू कोई दूसरा वर मांग ले। अब 22वें मंत्र से आगे देखते हैं। मेरे साथ इसको पढ़ लेते हैं स्क्रीन शेयर करके। 22वां मंत्र। दैवैर त्रापि विचिकित्सत किल त्वंच मृत्यो यन सुविज्ञेय माथ वक्ता चास्य त्वाद्रिगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। दैवत्र अपि विचिकित्सम, देव विद्वान भी इस विषय में संदेह करते हैं, जिज्ञासा करते रहते हैं। किल निश्चय से, तुम च और, मृत्यो हे मृत्यु, हे आचार्य, यत जिसको, न नहीं, सुविज्ञेयम सुगमता से नहीं जाना जा सकता, नहीं जानने योग्य, आत कहते हैं, वक्ता प्रवचन करने वाले, च और, अस्य इसका, त्वादृग तेरे जैसा, अन्य न दूसरा नहीं, लभ्य पाया जा सकता, न नहीं अन्य दूसरा, वर तुल्य जैसा समान, एतस्य इसके, कश्चित कोई नहीं। लभ्य मतलब नहीं पाया जा सकता, नहीं मिलता। हम पंजाबी में यूज करते हैं ना वर्ड लबना, वो वहीं से आता है, संस्कृत से। हे मृत्यु, यदि देवताओं विद्वानों को भी इस विषय में संदेह है और आप कहते हैं कि इसका जानना सुगम नहीं है, तब तो सत्य ही आपके जैसा कोई अन्य इस संशय का निवारण नहीं कर सकता, और इसके जैसा कोई अन्य वर हो ही नहीं सकता। ये नचिकेता कह रहा है यम को। अब यम इसका उत्तर दे रहे हैं। शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यम श्वान भूमिर महदायतन वृणीष्व स्वयं च जीव शर्दो यावदिच्छसि। शतायुषा 100 वर्ष की आयु वाले
पुत्र पौत्रान, बेटे और पोते, वृणीश्व मांग ले, बहून बहुत से, पशून गाय पशु, हस्ती हाथी, हिरण्यम सोना, अश्वान घोड़े, भूमे भूमि पृथ्वी, महत बड़े, आयतन विस्तार वाले, क्षेत्र वाले, वृणीश्व मांग ले, स्वयं अपने लिए, च और जीव जीवित रहकर, शरदह कई वर्ष, शरद ऋतुओं तक, 100 years, यावद जितना इच्छासी इच्छा हो, 100 वर्षों की आयु वाले पुत्र और पौत्र मांग ले, अनेक पशु हाथी घोड़े सुवर्ण, बड़ी विस्तार वाली भूमि मांग ले, जब तक जीना चाहे तब तक का जीवन मांग ले। यमाचार्य उसको कह रहे हैं कि तुम मुझसे ये वर मत मांग। अगला भी देख लेते हैं। एत तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीश्व वित्तम चिर जीवकांच महाभूमौ नचिकेतस्त्व मेधि कामनाम त्वा काम भाजम करोमि। एतत् तुल्यम इसके समान, इस वर के समान, यदि यदि अगर, मन्य से समझता है, वर को, वृणीश्व मांग ले, वित्तम धन को, चिर जीविकाम चिरम जीव होने का, च और महाभूमो बहुत महान भूमि, हे नचिकेता त्वम तू, एदि बढ़ने वाला, शासन करने वाला, कामनाम सारी कामनाओं का, त्वा तुझको, कामनामम वर्ण भोग करने वाला, करोमी करता हूं। हे नचिकेता इसके समान तू कोई भी दूसरा उचित वर मांग ले। मांगने के लिए धन धान्य और दीर्घ जीवन मांग ले। तू पृथ्वी के बड़े भाग पर बुद्धि पूर्वक शासन कर। जितनी तेरी कामनाएं हैं वो इच्छा मात्र करने से ही पूरी हो जाएं, ये मांग ले। देखिए उसको वर क्या क्या दे रहे हैं। अगला देखिए, ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, सर्वान कामांश्च छदन्तः प्रार्थयस्व, इमा रामा सर्था सतूर्या न ही दृशा लभनीया मनुष्ये, अभिर्मत प्रतापी परिचारस्य नचिकेतो मरणम मानो प्राक्षी। ये जो कामः कामनाएं, दुर्लभा दुर्लभ न मिलने वाली, मर्त लोके इस पृथ्वी लोक पे, सर्वान सारी, कामान कामनाओं को, छंदतः इच्छा से, यथेष्ट पार्थस्व मांग ले, इमा ये, रामा सुंदर स्त्रियां, सरथा रथ सहित, सतूर्या बाजों वाद्य के साथ, न ही ईदृशा इस जैसी नहीं, लभनीय कहीं मिलती, मनुष्यों को अभी इनसे मत प्रतामी मेरी दी हुई, परिचार्यस्व सेवा करवा, हे नचिकेता मरणम मृत्यु के विषय में, मां मत अनुप्राक्षी प्रश्न कर। मनुष्य लोक में जो कामनाएं दुर्लभ हैं, उन सब कामनाओं को अपनी इच्छा अनुसार मांग ले। सुंदर स्त्रियां, बाजों के साथ रथ, ये सब मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। मैं तुझे ये सब देता हूं, इनके सुख भोग, परंतु हे नचिकेता मरण के विषय में प्रश्न मत कर। अगला भी मंत्र देखते हैं। यहां पर एक मिनट इसको समझ लेते हैं। यहां पर यमाचार्य उससे उत्तर नहीं देना चाहते, बल्कि तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं उसको। अलग अलग तरह के अलग अलग लालच उसको दे रहे हैं। उसको वो बताना नहीं चाहते, उत्तर नहीं देना चाहते। तो एक प्रश्न ये उठता है कि दूसरे वर में भी तो नचिकेता ने पूछा था कि स्वर्ग के साधन क्या है। यही पूछा था उसने, वो कौन सी अग्नि है जिससे हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है मनुष्य। तब तो आचार्य ने बता दिया था। हाँ, डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी और नचिकेता ने भी नहीं पूछा। मगर अब इस तीसरे प्रश्न से के वे उत्तर को तो यम टाल रहे हैं। या तो वो नचिकेता की योग्यता को परख रहे हैं कि ये योग्य है कि नहीं है मेरे जवाब देने का, और या वो इस उत्तर को समझ सकता है कि नहीं। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं बताऊं कि नहीं बताऊं, ये ज्ञान मेरे देने योग्य, इस मनुष्य को देने योग्य है कि नहीं।
दूसरी बात ये कि उपनिषद के जो ऋषि हैं जिन्होंने उपनिषद लिखा है वो अपने मुख्य सब्जेक्ट पर, मुख्य प्रश्न पर आने की भूमिका बांध रहे हैं ताकि लेवल ऑफ इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि बाकी का सारा उपनिषद बस इसी टॉपिक पर लिखा गया है। तो इस टॉपिक पर आने के पहले वो एक अपनी भूमिका बांध रहे हैं ताकि इंटरेस्ट का लेवल बन जाए। और भी एक बात आती है मन में कि यदि नचिकेता, जिसकी प्रलोभन द्वारा परीक्षा ली जा रही है, अगर वो किसी भी एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, प्रलोभन को मान लेता कि हाँ मैं ले लेता हूं, तो को क्या यमाचार्य के पास इतनी क्षमता थी कि वो ये सारा कुछ उसको दे पाते? जहां तक तो पुत्र पौत्र की लंबी आयु या नचिकेता की इच्छा मृत्यु का सवाल है, वहां तक तो यम और मृत्यु उसको ये वरदान दे सकते हैं। लेकिन बाकी सब बातें, विशाल भूमि, धन, सोना, रथ, बाजे के साथ लगे हुए रथ, हाथी, घोड़े, सुंदर स्त्रियां, अनेक मनोकामनाएं, इन सब का एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं मिलता कि क्या ये यमाचार्य इन सब चीजों को देने लायक कैपेसिटी उनमें है या नहीं है। वी डोंट नो, पर वो प्रलोभन तो दे रहे हैं, लालच तो दे रहे हैं। आइए अगला मंत्र देखते हैं। अब ये इसको नचिकेता उनको उत्तर दे रहा है जब उसको इतने सारे प्रलोभन मिल गए। श्वो भावा मर्तस्य यंद कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वजीवित मल्यपमेव तवैव वाहस्तव नृत्य गीते। श्वो भावा, कल तक ही रहने वाला, क्षण भर का, मर्तस्य मरने वाला, मनुष्य जन्म मरण में पड़ा हुआ मनुष्य, यद जो, अंतक, अंतक हे यमराज, जो अंत ले आता है, अंत को लाने वाला, एतद यह, सर्वेन्द्रियाणाम, सर्वस्त समस्त इंद्रियों के, जरयंती क्षीण कर देते हैं, तेज तेज को, अपि भी, सर्वम सारा, जीवितम जीवन, अल्पम अल्प थोड़ी ही, एव ही, तब तेरे, एव ही, वाहा वाहन सवारी घोड़े आदि, तब तेरे नृत्य गीते नाच गान भी तेरे ही रहें। हे अंतक, अंत को लाने वाले यम, सुख भोगने वाले सारे सुख सुख शवो भाव के हैं, शवो भाव जो आज हैं और कल नहीं रहेंगे। ये इंद्रियों का तेज भी कम हो जाएगा, कम होता रहता है, इनको भोगों को भोगते भोगते ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है और भोगने लायक इंद्रियां नहीं रहती। ये रथ घोड़े नाच गाना ये भी सब तो अपने पास ही रख, ये मुझे नहीं चाहिए। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्यस्यामहे वित्त म द्राक्षम चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वस्तु में वर्णीय स एव। न नहीं वित्तेन धन से तर्पणीय तृप्ति होती है, मनुष्य को लप्स्यामहे प्राप्त होंगे, वित्तम धन को, अद्राक्षम देख लिया, चेत अगर, त्वा तुझे, जीविष्याम जिएंगे, यावत जितना, जब तक, इशिष्यासी ईश्वर की इच्छा होगी, त्वम तू, वर तू तो, में मेरा, वर्णीय मांगने वाला वर, स एव वही ही है, एक ही है। मनुष्य को धन से तृप्ति नहीं होती, वो कभी धन के साथ तृप्त नहीं होता। अब जब मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए हैं, तेरे रहस्य को मैंने समझ लिया है, तो ये धन धान्य तो समझो मिल ही गया। जितना तू मृत्यु या जितना ईश्वर चाहेगा उतना ही तो मनुष्य जी सकेगा, उससे ज्यादा नहीं। मैं वही वर मांगता हूं जो मैंने तुझसे पहले मांगा था। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई वर्ड। अजीर्यताम मृत्ता नामुपेत्य जीर नम्यतर्य क्वथ स्थ प्रजानन अभिध्यायान वर्ण रीति प्रमोदानति दीर्घे जीविते को रमेत। अजीर्यताम, जीर्ण, बुढ़ा ना होने वाला, जो अजीर्ण रहता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। अमृता नाम, अमर व्यक्तियों को, अमृत प्राप्त व्यक्तियों को, उपेत्य प्राप्त करके,
जीर्यन शरीर के नाश का अनुभव करता हुआ मर्त्य मरणधारी मनुष्य क्वध स्था पृथ्वी पर निम्न स्थान पर बैठा हुआ, नीचे स्थान पर बैठा हुआ, प्रजानन जानता हुआ, अभिध्यायात ध्यान पूर्वक विचार करता हुआ, वर्ण रति प्रमोदान सुंदर वर्ण स्त्री और भोग सुखों में अति दीर्घ बहुत लंबे जीविते जीवन में कर रमेत कौन रमा रहेगा, कौन प्रसन्न रहेगा। इसका भी मतलब देखते हैं। ना बुढ़े होने वाले मुक्त आत्माओं का साथ छोड़कर, जो मुक्त आत्माएं हैं और जो बुढ़ी नहीं होती, जरा जिसमें नहीं आती, ऐसी आत्माओं का साथ छोड़कर बुढ़े होने वाले के साथ कौन रहेगा। इन रंग रूप स्त्री आदि भोगों को जानने वाले के लिए इन सब में भी कितने समय तक मन लगा रहेगा। मन तो लगेगा नहीं इन सब में। लास्ट मंत्र देख लेते हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे। यस्मिन् निदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् यो अयं वरो गूढ़मनु प्रविष्टो नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते। यस्मिन जिसमें, इदम यह, विचिकित्सन्ति संशय करते हैं, पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, मृत्यु हे यम यत जो, सांपराय परलोक संबंधी मृत्यु के बाद जो कुछ रहता है या नहीं रहता उसके विषय में, महती बड़ा, ब्रूहि कह उपदेश दे, न हमें, तद वह, यह अयम वर ये जो वर है, गूढ़म रहस्य का, अनुप्रविष्ट मेरे मन में प्रवेश किया हुआ है, गहरा मुझ में समाया हुआ है, न नहीं अन्यम दूसरे अन्य को, तस्मात उससे, नचिकेता वृणीते नचिकेता मांगता है या चाहता है। आइए अब समझते हैं पूरी बात को। हे यम, वह जिसके विषय में साधक भी जिज्ञासा करते हैं, संशय करते हैं, और जो महान परलोक का विषय है। सांपराय, सांपराय परलोक संबंधी, उसके विषय में बतलाइए। मुझ नचिकेता को इसके अलावा, इसके अन्य कोई दूसरा वर नहीं चाहिए। जब कोई मनुष्य पूरे भोगों से, धन और स्त्रियों से, भूमि के राज्य से भोग कर पूरा सुख लेने वाला आपके सामने, यम के सामने, अंतक के सामने खड़ा होता है, आपको देखता है, तो सारे सुख पिघलकर धूल में मिल जाते हैं। सब मनुष्य इस पृथ्वी लोक पर अपने अपने अंत की ओर ही धीरे धीरे चले जा रहे हैं। तब इन भोगों का और सुखों का कोई अंत काल तो है ही नहीं, और सब मनुष्य यही जानते हैं कि एक ऐसा लोक है जहां मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, डिके एंड डेथ नहीं है, बीमारी नहीं है, जहां अमरता है, अमृत है, आनंद है और सच्ची स्वतंत्रता है। तब मैं आपके द्वारा दिए हुए सांसारिक प्रलोभनों का क्या करूंगा। मुझे तो मेरे तीसरे वर में अमृत लोक के बारे में ही जानना है, वही ज्ञान दीजिए। वो लोक है भी कि नहीं है, और जब तुम जैसा आचार्य मुझे मिल गया है, तो मैं क्यों ना उस अंतिम ज्ञान की लालसा करूं, इच्छा करूं। नचिकेता ने यम के सामने अपने तर्क भी रखे हैं कि जो भी सांसारिक प्रलोभन तुम मुझे दे रहे हो या देना चाहते हो, वो सब श्वोभावा हैं। श्वोभावा क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं है। और भोगों में लगा मनुष्य का जी तो कभी भरता ही नहीं, परंतु भोगते भोगते इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, उनका तेज समाप्त हो जाता है, तृप्ति कभी नहीं होती। न वित्तेत तर्पणीय मनुष्य, ना ही उसको धन से तृप्ति होती है, जितना भी धन मिल जाए उसको कभी पूरा नहीं होता। ये तीन नचिकेता के मुख्य कारण हैं जो उसने अपने प्रमाण में, अपने प्रलोभनों को ठुकराने के लिए यम के सामने रखे हैं। श्व शब्द का अर्थ होता है कल, टुमारो, और जब उसका अभाव होता था, मतलब कल का अभाव, तो उसको कहते हैं श्वो भाव, जिसके कल का कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे वस्तु को क्यों लिया जाए वर से, आचार्य वर में आचार्य से, और सांसारिक आकर्षणों और वासनाओं में लिप्त होने से वासनाएं तो समाप्त नहीं होती, बढ़ती ही रहती हैं।
भोगने वाला भोगते भोगते अपने भोगने का सामर्थ्य और भोगने की शक्ति समाप्त कर देता है, उसमें बची ही नहीं रहती। ना उसको इस चक्कर में धर्म का ज्ञान रहता है, ना उसको कोई ज्ञान पाने की रुचि रहती है, बस भोगने में ही लगा रहता है। और यही बात धन की भी है, जितना भी मिले उससे दुगना ही चाहिए, भूख तो कभी मिटती ही नहीं है। तो जीवन अगर इसी में लगा देंगे, या जीवन का और कोई उद्देश्य है कि नहीं ये पता ही नहीं करेंगे, तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा और जीवन में कोई मोक्ष का मार्ग भी नहीं मिलेगा, ना स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। मैंने दूसरे वर्ग में आपसे पहले ही स्वर्ग का साधन पूछा है, तो अब तीसरे वर्ग में मैं कैसे ये सारे प्रलोभन पकड़ के धरती पे वापस चले जाऊं कि मुझे ये सारे प्रलोभन मिल गए, धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, गाय मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, तो ये मैं नहीं ले सकता। ज्ञान तो अनंत है, उसका तो ज्ञान का तो कोई अंत है ही नहीं, और आत्मा ही ज्ञान साथ होकर ज्ञानों को अपने अंदर समाकर, आत्मा जो होती है जब वो ज्ञान साथ आत्मसात करती है, ज्ञान को अपने अंदर समा लेती है, तो जन्म जन्म तक वो ज्ञान रहता है और हर जन्म में वो मार्गदर्शन करता है। तो इस ज्ञान को क्यों ना पाऊं मैं, और वो चीज क्यों पाऊं जो इस जन्म के साथ समाप्त हो जाएगी। फिर मृत्यु तो सदा ही एक रहस्य रही है, मानव के लिए तो हमेशा ही रहस्य है। इसके बियॉन्ड कुछ है या नहीं है, ये प्रश्न तो हमेशा से ही बना हुआ है। और मृत्यु एक ऐसी घटना है जो सब जीवित लोगों को विचलित कर देती है, झकझोर देती है। ये मेरा परिचित, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे गुरु, ये कहाँ गए? क्या यही अंत है? क्या यही हम सब का अंत है? क्या शरीर भस्म होगा और सब समाप्त, मेरा भी यही अंजाम होगा? तो ये भाग दौड़ क्यों हो लगी रहती है? यदि एक ऐसा गुरु जो इस रहस्य को समझा सके, तो उससे ये शो भाव प्रलोभन भटकने वाले आकर्षण लेकर मैं क्या करूंगा? अब यहां पर थोड़ा सा 1 मिनट डिविएट करता हूं। कुछ एक भाष्यकार हैं, कुछ एक ट्रांसलेटर्स हैं उपनिषद के, उन्होंने ये कमेंट किया है, ये लिखा है कि ये बालक कम उम्र का युवक था, अभी उसने आकर्षणों का स्वाद लिया ही नहीं है, चखा ही नहीं है, तभी वो इस तरह की ज्ञानवान मांग रहा है, उस पर जोर दे रहा है। उसके पिता उद्यालक भी तो एक गुरु थे जो आश्रम चलाते थे। नचिकेता को क्या पता कि स्त्री सुख, धन का सुख, राज्य का सुख, हाथी घोड़े, ये सब का महत्व क्या है। इसीलिए वो प्रलोभन नहीं ले रहा और ज्ञान की बातें कर रहा है। खैर, जो भी है, हम अपने तरीके से इसको समझते हैं। नचिकेता ने अपने कारण बड़े साफ साफ यमाचार्य के सामने रख दिए। उसने बता दिया कि ये जो है, मैं इसीलिए इसको नहीं मांग रहा और मैं इसीलिए ज्ञान को ही मांग रहा हूँ। यम ने भी देखा कि एक ऐसा बालक है जो ज्ञान पाना जीवन का मुख्य उद्देश्य समझकर बैठा है, बड़ी प्रशंसा के काबिल है ये। इन्हें ज्ञान देना गुरु का कर्तव्य है। गुरु को भी तो ऐसे ही शिष्यों की तलाश रहती है जो ज्ञान को मानकर, जानकर उसको अपना सके, उस पर खरे उतर सके और आगे बढ़ पाए उस विद्या पर। अब हम जरा दूसरे और तीसरे वर्ग को आपस में जोड़कर समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तीसरा प्रश्न सीधा ही पूछा गया है कि मृत्यु के उपरांत क्या है, क्या कोई मोक्ष है, कोई स्वर्ग है, कोई स्वर्ग लोक है, या कुछ नहीं है। दूसरे प्रश्न में इसी तीसरे प्रश्न की नींव, फाउंडेशन रखते हुए पूछा था, स्वर्ग लोक के साधन क्या है, वो कौन सी अग्नि है जो वहां तक लेके जाती है। अब जब दोनों प्रश्नों का हम संबंध समझ सकते हैं, तो वो 3 ईंटें जो यज्ञ को बनाने के लिए लगी थी, वो 3 साधन और 3 संधि और 3 अग्नि क्या कही गई होंगी। अब इस पर बात करके इसको समझते हैं, फिर आगे जाएंगे ताकि उपनिषद के मेन मैसेज को हम समझ पाए। यम ने तो केवल इतना ही बताया था कि इस अग्नि को 3 बार चयन करने वाला मनुष्य उनसे 3 बार संबंध बनाकर अग्नि प्रदीप्त करता है, 3 बार उनमें संधि करके अग्नि प्रदीप्त करता है, बस इतनी ही बात उसने कही थी। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया गया है कि 3 बार संबंध बनाने को 3 स्थान हैं और प्रत्येक स्थान में 3 बार संधि करनी पड़ती है। और इस सब का प्रयोजन और पर्पस क्या है,
वो है स्वर्गलोक या मोक्ष को पाना। तो यहां पर सीधा मतलब है कि ये 3 स्थान हैं, यम, नियम और साधना। कौन से 3 स्थान? यम, नियम और साधना। ये हैं वो 3 ईंटें, 3 ब्रिक्स, जिसको लगाकर इसके ऊपर इसके साथ अपने तप का, कर्म का यज्ञ किया जाएगा। यज्ञ की 3 ईंटें, और इन तीनों के हर स्थान पर जो 3-3 बार संबंध बनाए हैं, वो संबंध है तप का, स्वाध्याय का और ईश्वर प्रणिधान का। बात को समझते हैं। यम और नियम का अडिग पालन करता हुआ, उनके ऊपर चलता हुआ, तप यानी कार्य सिद्धि और कर्म, और उसे सफल करने के लिए ज्ञान यानी स्वाध्याय, और परमात्मा के आश्रित रहना, ये इसकी सारी बात हुई। उसके बनाए हुए, परमात्मा के बनाए हुए रित और सत्य, नियम और उसके गुणों के अनुरूप ही सब तप कार्य करना, और साधना स्थान भी अपने 3 संबंध, साधना जो है उसके जो अपने स्थान के 3 संबंध होंगे, वो होंगे ध्यान, धारणा, समाधि। वहां तक ये ले जाएंगे और उस स्वर्ग लोक का मार्ग खोल देंगे, मोक्ष का मार्ग खोल देंगे। गीता ने भी यही कहा है। गीता ने कहा है कि मोक्ष पाने का मार्ग और साधन, श्री कृष्ण ने इसके करने के उपाय में निष्काम कर्म और निष्कामता से किया तप, इस सारे प्रयत्न के बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे रूप से सफलता करने के लिए यही एक तरीका है। और इस ज्ञान के 3 साधन हैं जो हर ग्रंथ में बताए गए हैं। गीता में भी यही बताया है। वो 3 साधन है परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति। इन्हीं तीनों के ज्ञान को पाकर ही मोक्ष का मार्ग खुलेगा, स्वर्ग लोक का साधन बनेगा। यहाँ ये समझ सकते हैं कि मानव जीवन में शुरू के साधन माता पिता और आचार्य तो होते ही हैं। बिना माता पिता के तो किसी को जन्म नहीं मिलता, और आचार्य भी सबको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह के तो मिलते ही हैं। तो बहुत आरंभ की अवस्था के साधन में तो ये कहा जा सकता है, मगर इसके होने भर से किसी को स्वर्ग का मार्ग मिलेगा या स्वर्ग का अधिकार मिलेगा, ये नहीं कहा जा सकता। वैसे ही हर देश में, हर स्थान में किसी न किसी रूप में ये तीनों आश्रम और इनका पालन भी होता है, ब्रह्मचर्य का भी, गृहस्थ का भी, वानप्रस्थ का भी। नाम चाहे कुछ भी हो, कोई अलग नाम से कहते हैं, कुछ और कहते हैं, तो यही, अगर यही स्वर्ग देने वाले होते कि ये 3 आश्रम पार कर लिए तो स्वर्ग मिल गया, तो सभी नॉर्मल मनुष्य सब स्वर्ग जाने वाले ही हो जाते, सबको अधिकार मिल जाता। और फिर वो जो ब्रह्मचर्य में लीन, ब्रह्मचर्य के अंदर लीन हुए जो लोग होते हैं, जो सीधा संन्यास लेके साधु बन जाते हैं और महापुरुष और ऋषि तुल्य बनकर ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ते हैं, ज्ञान बांटते हैं, तो क्या वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं होते? इसीलिए ये जो तर्क है ना, इसको इस रेफरेंस में ही समझना पड़ेगा, तभी बात क्लियर होगी। इसका रेफरेंस, इसका परिपेक्ष इसी तरीके से बैठेगा कि साधन तो, या 3 अग्नियां जिनको जलाए रखने से ही मार्ग सिद्ध होगा, वो है तप यानी कर्म और क्रिया, उसकी लगन और उसका लक्ष्य, फिर उस तप को करने का ज्ञान, अध्ययन या स्वाध्याय, और उससे जो मिला उसी के ऊपर पूरा तप टिका रहेगा, और तीसरा ईश्वर पर श्रद्धा और ईश्वर पर विश्वास। ये हैं वो 3 पहली ईंटें, 3 अग्नियां जिनको जलाना पड़ेगा। उस परमात्मा के नियमों का पालन और उसकी व्यवस्था के अनुरूप ही तप और स्वाध्याय चलना चाहिए। ज्ञान की परिभाषा बताई है कई जगह, वेदों में भी, ईश उपनिषद में भी, गीता में भी, वेदांत दर्शन में भी, योग दर्शन में भी, सब जगह एक ही बात कही है कि विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान पाकर ही इस संसार को पार पाया जा सकता है। तो सीधा अर्थ है कि ज्ञान परमात्मा का, जीवात्मा का और मूल प्रकृति का, ये तो विद्या है। और दूसरी जो सांसारिक कार्यशीलता है, सांसारिक चल रही प्रकृति है, वो संसार है, हमारा शरीर है, इसके नियम और इसके कार्य को जानना, ये अविद्या है। मगर जानना दोनों का है। तभी जब तप करेंगे, कर्म करेंगे, तो उनमें 3 स्थान होंगे, यम, नियम और ईश्वर प्रणिधान। यम क्या है? यम है जिसको हम कहते हैं सोशल डिसिप्लिन। यम होते हैं सोशल डिसिप्लिन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मतलब नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग,
कंट्रोल ऑफ वाइटल एनर्जीज और नॉन एक्विटिवनेस, मतलब एक्वायर करना है, पर जमा करना, उसके बिना रहना। और नियम क्या है? नियम भी 5 हैं। वो सोशल नहीं है, वो पर्सनल डिसिप्लिन है। वो क्या है? शौच, संकल्प, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। क्लेनलीनेस, कंटेंटमेंट, ऑस्टेरिटी, स्टडी एंड डिवोशन टू गॉड। ये हैं 5 नियम। तपस का तो मतलब ही होता है कि बर्निंग एंड प्यूरिफिकेशन। तपस उसी को कहते हैं, हम कहते हैं ना तप कर सोना हो गया। तो ये यम नियम बिना तप के अपने लक्ष्य में किए नहीं जाएंगे तो आदमी भटक जाएगा। इनके बिना तो मनुष्य काम कर ही नहीं सकता। आप इन नामों से, जो मैंने यम नियम की परिभाषा में नाम बताए हैं, उनसे इनको जाने या किसी भी तरह से जाने। जो मनुष्य जब तप करेगा, तो जब इनका पालन नहीं करेगा, सोशल और पर्सनल डिसिप्लिन का, तो वो भटक जाएगा, वो गलत राह पे चलेगा। और ज्ञान या स्वाध्याय के बिना तप जो है वो एमलेस होगा, वो डायरेक्शन के बिना होगा। तो समझ में ये आना चाहिए कि अगला स्थान इसके बाद क्या होगा? अपने मिथ्या ज्ञान या ज्ञान से दूर हटना, उसको दूर करना, अपनी पर्सनल अटैचमेंट्स, राग द्वेष से पीछा छुड़ाना और अपने अभिमान की तिलांजलि देना। ये होंगी 3 अग्नियां। ठीक, क्या हो गई 3 अग्नियां? मिथ्या ज्ञान को दूर करना, अज्ञान को दूर करना, अपनी अटैचमेंट्स, अपने राग द्वेष से अपना पीछा छुड़ाना और अभिमान की तिलांजलि देना। इसके बाद आ जाएगी साधना, वो आपको ले जाएगी ध्यान, धारणा और समाधि की तरफ। और इसके पीछे का ज्ञान वही जीवात्मा, परमात्मा और मूल प्रकृति का सच्चा संबंध, बैलेंस। यही हमको समझकर इस उपनिषद के मैसेज को आगे समझना है। अगले चैप्टर के साथ शुरू होगा जिसको कहते हैं श्रेय और प्रेय। श्रेय और प्रेय। श्रेय मतलब उत्तम, उचित क्या है, प्रेय मतलब प्रिय क्या है, हमको क्या अच्छा लगता है। ये दोनों का बैलेंस और इन दोनों का डिफरेंस, उस पर अब बात करेंगे। अगले चैप्टर से यमाचार्य अपनी मैसेज शुरू करेंगे। कई जगह पर ये लिखा जाता है, कहा जाता है कि ये उपनिषद जो है, ये श्रेय प्रेय का जो चैप्टर है, द्वितीय वल्ली, वहीं से ही उपनिषद शुरू होता है। तो खैर जो भी है, हमने इस उपनिषद के बेस को, इसके कंटेक्स्ट और रेफरेंस को समझने का प्रयास किया है कि कौन सी 3 अग्नियां हैं, कौन सी 3 संधियां हैं, स्वर्ग के मार्ग के लिए क्या पूछा गया है, साधन कौन से हैं, 2 नॉट एक्सप्लेन्ड बाय यमाचार्य। मगर जब ये प्रश्न आ गया कि मृत्यु के बाद कुछ है या नहीं है, तो ये बड़ी क्लियर हो जाती है बात कि ये क्या और कौन से रेफरेंस में ये बातें की गई। तो यहाँ हमको ये समझ के चलना है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया है, तो अब आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे मन में एक सवाल आ रहा था पीयूष, हाँ, कि जब वो बच्चा अपने गुरु से पूछ रहा है और गुरु उसको लालच दे रहा है कि मैं ये देता हूँ, वो देता हूँ, तो ये प्रश्न मत पूछ, तो वो ठीक कर रहा था या उसको टेस्ट कर रहा था बच्चे को? दोनों बातें हैं ना। टेस्ट तो कर ही रहा था कि अगर वो प्रलोभन लेके चला जाता है तो उसको फिर इस क्वेश्चन में या ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आमतौर पे लोगों से पूछ लो, तुम नॉर्मल इंसानों से इस प्रश्न को पूछ लो, तो 99.9% कहेंगे कि मुझको तो धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मुझको और ज्ञान पान का क्या करना है, मैंने मृत्यु के बारे में जान के क्या करना है, मरना तो है सबने, मैं भी मर जाऊंगा, तो इसको जान के मैंने क्या करना। तो सब यही कहेंगे ना। तो जो यही बात वो उसको पूछ रहा है कि इसके अंदर रियली इंटरेस्ट ज्ञान पाने का है या नहीं है, ये ज्ञान पाने योग्य है कि नहीं है, ये अपने प्रलोभनों को, इन लालचों को रोक सकता है कि नहीं रोक सकता, इसमें ज्ञान पाने की वो एक लेवल आया है या नहीं आया है, वो टेस्ट कर रहा है उसको। तो इसी वजह से वो उसको बताना नहीं चाह रहा। नहीं, वो पहले टेस्ट करना चाह रहा है ना, अच्छा, पहले वो उसको टेस्ट करना चाह रहा है। देखो, इसमें दूसरी तरीके से इस चीज को समझो कि जब उसने दूसरा वर मांगा और उसने कहा कि स्वर्ग का साधन बताइए, और यम ने कहा कि 3 अग्नियां हैं और 3 संधियां हैं और इनको 3 बार जो करता है वो स्वर्ग का साधन पा जाता है। उसके बाद नचिकेता ने तो कुछ पूछा नहीं कि इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, ना यम ने एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये क्या पता, ये तो पता नहीं ना कि इस ज्ञान, अब मैं किसी को, मैं पर्सनल लाइफ से बता देता हूं तुम्हारे को कि मैं किसी को कुछ समझा रहा हूं और सामने वाला एकदम चुप हो जाता है,
फ्रीज हो जाता है साइलेंस में, ठीक है। तो उसका क्या मतलब लेना चाहिए? उसका मतलब लेना चाहिए कि सामने वाले को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो यूं ही टॉकिंग टू द वॉल कर रहा हूँ। नहीं तो सामने वाला तो पूछेगा ना कि भैया आपने क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया, बताइए जरा फिर से, या समझाइए, या ये 3-3 का रहस्य क्या है ये बताइए। उसने कुछ नहीं पूछा, तो यम क्या समझेगा? यम ये समझेगा कि ये इसने क्वेश्चन तो पूछ लिया पर इसका रियल कोई इंटरेस्ट नहीं है ज्ञान पाने। इसका इंटरेस्ट कहाँ है? इसका इंटरेस्ट अगर बाकी चीजों में है कि मेरे से ये दूसरे वर लेना चाहता है और मेरे पास आया है कि मैं इसको दूसरे दूसरे वर दूं, तो लेट मी ट्राई इट आउट, ठीक है ना। और ये रियल लाइफ में भी होता है। हाँ, क्या? ये रियल लाइफ में भी होता है, कई बार ज्ञान आप पूछ रहे हैं किसी को तो ज्ञान नहीं दे पा रहा गुरु। नहीं नहीं, रियल लाइफ में तो होता यही है कि ज्ञान पाने वाले लोग तो मतलब ऐरे गहरे 2-4 ही होते हैं। कौन होता है, किसको ज्ञान में इंटरेस्ट है? सब अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं ना, कि हम जन्म से ही महाज्ञानी हैं, हमको ज्ञान मत बांटो, ठीक है कि नहीं? तो ये भी हो सकता है कि यमराज ये कह रहे हो कि ये तो अभी बालक है, छोटा है, ये इतना गूढ़ और इतनी वो बात नहीं समझ पाएगा या नहीं समझनी चाहिए, ये तो अभी बहुत छोटा है उम्र में। बिल्कुल हो सकता है, 100% करेक्ट। वो ये भी सोच सकते हैं कि पता नहीं इसको बताऊं या नहीं बताऊं, इसमें हाँ, योग्यता है कि नहीं है। हाँ, कि अभी इसको कुछ पता भी नहीं है, मतलब हाँ, कोई योग्यता है अनुभव कि नहीं नहीं पता जीवन नहीं, का। बिल्कुल, इसमें योग्यता है कि नहीं पता नहीं। पर उसने पहले जो 2 दिए थे उसको वरदान, वो तो उसने स्वीकार कर लिए। नहीं, वो 2 वरदान तो उसने पहला तो यही दिया था कि मेरा पिता खुश रहे, सुखी रहे, ठीक रहे। उसमें क्रोध नहीं हो, वो शांत हो और उसका सफल हो जाए, बस यही मांगा था ना। तो इसके तो देने लेने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा वरदान जो मांगा था उसका कोई एक्सप्लेनेशन तो दिया ही नहीं हमने, तो इसलिए वो दूसरा वरदान उसको समझ में आया भी कि नहीं आया, या उसके जो उत्तर हमने दिया वो भी समझ आया कि नहीं आया, ये पता नहीं। अब उसने तीसरा वर मांग लिया। अब ये कह सकते हो कि नचिकेता को अगर रियली में समझ थी, जो कि हम समझते हैं कि थी, तभी उसने दूसरा और तीसरा वर जो है वो बिल्कुल कनेक्टेड मांगा है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड। बिल्कुल। नहीं तो वो नहीं मांगता। तो पर यमाचार्य ये भी तो जानते थे कि नचिकेता इतने गूढ़ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कुछ तो उसमें बात बच्चे में होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, वो इसीलिए तो फिर वो आगे बढ़ के आप ज्ञान देना चाहते हैं और देंगे ना, यही बात है ना। पीयूष जी, ऐसा होता है कि हम लोग अब सेल्फ डिसिप्लिन का निश्चय कर लेते हैं तभी अड़चने आती हैं। हमेशा होता है, हमेशा होता है ना। उसका कारण ये है कि अड़चने हमेशा रहती हैं, लेकिन जब सेल्फ डिसिप्लिन का निश्चय करते हैं तो अड़चने दिख जाती हैं शार्प होकर, समझ आ जाती हैं कि है अड़चन, ये बिल्कुल उसमें हम लोग डिटरमिन है कि नहीं वो भी पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल, ये नियम है, बिल्कुल नियम है ये। भगवान कृष्ण बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब तुम ये सोचोगे कि मैं पुण्य करके अच्छे मार्ग पे आगे बढ़ूंगा, मैं तुम्हारे सामने फिसलन खड़ी कर दूंगा, ताकि तुम फिसलते ही चले जाओ, फिर तुम फिसलोगे, फिर संभलोगे, फिर जब संभलोगे मैं फिर तुम्हारे सामने फिसलन खड़ी कर दूंगा। अच्छा, वो तो सच्चाई बहुत मुश्किल होती है। वो तो बड़ी तभी रेजोल्यूशंस का कमिटमेंट होना जरूरी होता है ना। यही तो बात है ना, तभी तो यहाँ पर यम और नियम को जोड़ा गया ना, कि जब तक पर्सनल डिसिप्लिन नहीं होगी, अपनी पर्सनल डिसिप्लिन नहीं होगी, सोशल डिसिप्लिन पर नहीं टिकेगा, और सोशल डिसिप्लिन भी नहीं होगी तो कोई कर्म और कार्य सक्सेसफुली तब के जैसा तो होगा ही नहीं। सही बात है। हाँ, यही बताया गया ना यहाँ पर, बिल्कुल ठीक यही इंडिकेशन है ना, बड़ी सिंपल स्ट्रेट बात है ना। बिल्कुल। तो ये जो बार बार कह रहे हैं कि मैं मतलब फिसल जाएंगे या बार बार मैं तुमको नीचे फिसलाने की कोशिश करूंगा, ये परीक्षा लेने के लिए। हाँ, ये परीक्षा ही तो ले रहा है ना, कि तुम प्रलोभन लेके चले जाओ तो मेरा भी काम खत्म, चलिए और इतने दिन बैठ के आश्रम में ज्ञान नहीं देना पड़ेगा। नहीं, जैसे अब श्री कृष्ण कहते हैं ना कि यदि तुम कोई इंसान थोड़ा ऊपर उठना चाहता है तो फिर वो उसको नीचे क्यों गिराएंगे।
वो भी यही कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे सामने प्रलोभन ही प्रलोभन, फिसलन ही फिसलन देता रहूंगा ताकि तुम फिसलते ही चले जाओ। अगर तुम अपने दृढ़ निश्चय के साथ इतने पक्के हो कि मुझको ज्ञान प्राप्त करना ही है या मुझको परमात्मा या मोक्ष को प्राप्त करना ही है, तो उस फिसलन से तुम बचकर ऊपर उठोगे। मैं फिर तुम्हारे सामने फिसलन रखूंगा, फिर तुम्हारा टेस्ट लूंगा, फिर तुम ऊपर उठोगे। और जब तुम ऊपर उठते जाओगे तो फाइनली तो मैं अपनी बाहें पसार के तुमको अपने गले से लगा लूंगा। ये कहते हैं भगवान कृष्ण। यही कर्म होता है ना सब। यही कहते हैं भगवान कृष्ण। और फिर ये कहते हैं कि फिसलन तो मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मुझको तो अपना संसार का कारोबार, व्यवसाय चलाने के लिए आत्माओं की जरूरत है। मुझको तो आत्माओं को हर शरीर में डालना है। सभी को मोक्ष मिल गया तो मैं संसार कैसे चलाऊंगा? यही कहते हैं भगवान कृष्ण। बिल्कुल। वैसे है ना कि जैसे हम परीक्षाएं अपनी देते हैं क्लास में, स्कूल में, कहीं भी, तो हर सेशन वाइज या हर सीजन वाइज या हर साल कुछ ना कुछ उससे ऐड ऑन होता जाते हैं डिफिकल्टीज। हाँ, वो पूछते हैं और डिफिकल्ट कर रहे हैं और डिफिकल्ट होता जाता है। बिल्कुल ठीक बात, तो वो बिल्कुल उसको पक्की बात। हम कैसे निभा रहे हैं और कैसे हम उसको टैकल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, ताकि हम पहुंच के पास भी हो जाए और ऊपर भी अव्वल नंबर भी आ जाए, वो तो हमारे ऊपर ही है ना। बिल्कुल ठीक बात। वही बात है। ये यही बात है कि दृढ़ संकल्प जिसमें होगा, लगन होगी, तप होगी, यम नियम का पालन होगा, ईश्वर पे भरोसा होगा, वो अपने आप को संभालेगा, पकड़ेगा और आगे बढ़ेगा। नहीं होगा तो किसी ना किसी फिसलन पे फिसल जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। बड़ी बड़ी क्रूड और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में भगवान कृष्ण इसको पुट फॉरवर्ड करके बिल्कुल सीधे तरीके से समझा देते हैं। बिल्कुल सीधे तरीके से समझाते हैं वो। उनका तो मैं कहता हूं इतना फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैसेज कि वो तो एकदम अंदर तक छू जाता है कि बस ये रियलिटी है। सही बात है। बहुत सही। हमको दिख जाता है सामने कि ये देखो मेरे सामने कैसी फिसलन पड़ी हुई है, ये भी फिसलन है, वो भी फिसलन है, और मैं फिसलता चला जा रहा हूँ। और एक के बाद तो अंत होता नहीं ना, एक के बाद तो एक और उसके बाद एक और उसके बाद एक और, चलता ही जाता है। ये सब भगवत गीता में सुनना मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। उस पर तो वहीं से बात करेंगे, उसी का तो रेफरेंस में ले रहा हूँ ना, तो वहां तो मैं बात हाँ करूंगा जी। ही करूंगा। हाँ जी, कोई और अब तक जो इसमें चल रहा है हमारे कठोपनिषद में, उस पर कोई और प्रश्न हो या कुछ और पूछना हो या क्लैरिफिकेशन हो तो पूछ। ये फिसलन जो होती है, हाँ जी, उसी से कर्म भी बनते हैं ना? कर्म ही तो होते हैं वो सब तो कर्म होते हैं ना। वो सभी कर्म कर्म होते हैं ना? अच्छा। बिल्कुल, मन से फिसला हुआ भी कर्म होता है। राइट राइट वचन राइट। भी कर्म होता है और शरीर का तो कर्म होता ही है। या विचार से भी अगर कोई ठीक ना सोचे तो वो भी तो एक कर्म ही है। बिल्कुल कर्म है, वो भी कर्म है, उसका भी फल मिलता है। जी। और ये खुद को भी पता लग जाता है कि हमने हम इस जगह हम नहीं फिसले, हम इस जगह से उठ गए हैं, ये खुद को पता लग जाता है। नहीं, वो जो होता है ना, जब हम नहीं फिसलते और उठ जाते हैं तो वो अंदर से बहुत बड़ा आत्मिक बल देता है। हाँ। वो अपनी हाँ अंदर की आत्मा को बहुत बड़ा बल देता है कि वाह तूने क्या अच्छा काम किया, दिस इज द वे टू डू इट एंड नेक्स्ट टाइम स्टिक ऑन इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हर एक लेवल पर एक हर्डल क्रॉस करते हैं तो सामने का हर्डल क्रॉस करने की जो आत्मशक्ति है वो बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। वेरी ट्रू। ये होता है। हाँ, वेरी ट्रू। और कुछ अभी हमारे पास है 5 7 8 9 मिनट हैं हमारे पास अभी, अगर अब कुछ तो और पूछना। भारी ज्ञान शुरू होगा। आज से यम तप और नियम का पालन करना शुरू धीरे धीरे करें। पर ये पते तो हैं, लेकिन यम वो नियम कितना लेवल पे कर पाते हैं वो मुश्किल है थोड़ा। नहीं, अगर उसको कब जाके हम कहाँ कैसे फिसल जाते हैं पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। सही बात है। पर नहीं ये यम नियम का पालन करना और अपने को मतलब ये सब भी तो स्वाध्याय से आता है ना। हाँ आता है स्वाध्याय से स्वाध्याय से। अपने पर नियंत्रण करना जो है, हाँ
वो भी नहीं, तो एक संस्कारों रेगुलर से, स्वाध्याय करने से ही आएगा ना कि हाँ हाँ, क्या गलत है क्या स्वाध्याय सही है। से ही ज्ञान आएगा, और संस्कारों में भी होता है ये। हाँ संस्कारों में भी है और जिसको संस्कारों में तभी होगा जब हमने पहले पिछले जन्मों में इसको फॉलो करके किया होगा, तभी हमारे संस्कारों में होगा। हमारे आपके जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर इस प्रवचन को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हमारे संस्कारों में कहीं पर है कि हमको ये ज्ञान की तलाश है। तो और अगर ये हमने ज्ञान की उन्हीं तलाश परिवारों हमारे, में जन्म लिया, उसी तरह के माता पिता हमने सही। दिए, ठीक है ना, राइट। ये भी है। कितने लोग हैं, देखिए ये जो मेरी जो नोटिफिकेशन है, ये कितने लोगों को जाती है, ये कम से कम नहीं तो 100-150 लोगों को जाती है। अब ये 100 लोग कभी भी देखे हैं आपने ज्वाइन करते हुए? इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज्वाइन करके ये देखते हैं कि ये आदमी की लाइट कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, साउंड इफेक्ट कैसा है, मेरे को नहीं चाहिए, छोड़ देते हैं, क्योंकि हाँ वो उनको देखने ज्ञान, के लिए आते हैं कि Correct. क्या है। हाँ, उनको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। तो अगर ये 100 लोगों के अंदर वो संस्कार वैसे ही होते, तो उनके अंदर ये दिल में तड़प उठती कि मेरे को ये ज्ञान सुनने दो, प्राप्त करने दो, मैं बाकी काम बाद में कर लूंगा। ये बिल्कुल 24 घंटे, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है। 24 घंटे में मैं बिल्कुल। एक ही घंटा तो निकालना है ना, हाँ बिल्कुल। 24 घंटों में एक ही घंटा निकालना है ना। और हम और कामों के लिए कितना टाइम लगा लेते हैं, हाँ, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं लगाते हैं। तो ये भी देखिए हाँ, देखिए मैंने देखा था जब हम लोग ये लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ था हम लोग के कोविड के कारण, तो मैं देखता था कि किसी ग्रोसरी स्टोर या वॉलमार्ट के बाहर में कोई 300-400 आदमियों की लाइन लगी हुई है, हाँ, और वो दो एक अंदर घुसाएंगे तो वेट करेंगे, दूसरा निकलेगा तब एक दूसरा जाएगा, तो 4-4 5-5 घंटे तो आदमी लाइन में खड़ा रहता है। तो आपको क्या चीज है जिंदगी में जो आपकी इंपॉर्टेंस है, क्या मिला हुआ है आपको जिसको आपको इतनी जरूरी लगता है कि मैं अपना वक्त वहां लगाऊं और यहाँ ना लगाऊं? बस ये संस्कार है ना, हाँ जी, हाँ जी। संस्कार है और स्वाध्याय का इफेक्ट है। अगर एक स्वाध्याय करता है मनुष्य तो उसको लगता है कि मैं और करूं और भी पढूं, नहीं करता तो फिर कुछ भी नहीं है, तो फिर कॉमिक बुक्स और टीवी सीरियल पर लटके रही। सही बात है। तो यही होता है ना, यही बस जीवन का यही सच्चाई है। यही भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैंने तो सबको फिसलन दी हुई है, कुछ फिसलते हैं, कुछ नहीं फिसलते, कुछ सामने उठ के आ जाते हैं। जो इस जन्म में उठ के आते हैं उनको मैं अगला जन्म थोड़ा बेटर देता हूँ, पर उसमें भी फिसलन लगा देता हूँ। फिर उसमें से भी जो अच्छा करते हैं वो और भी अच्छा देता हूँ, तो फिर अपने गले लगा लेता हूँ। नहीं तो मैं दूसरी छोटी योनियों में तो जन्म देता ही रहता हूँ। कभी किसी को मकड़ी बनाऊंगा, किसी को मच्छर बनाऊंगा, किसी को मछली बनाऊंगा, किसी को गाय भैंस, जो मर्जी बनाऊंगा, क्योंकि सारा कुछ मुझे इकोसिस्टम तो चलाना है ना अपना, सृष्टि का। परमात्मा को तो सृष्टि का इकोसिस्टम चलाना है ना, उसको उसके पास भी, सॉरी, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, और चैलेंजेस को ही ओवरकम करना जिंदगी होती है। That is how यही you- बात है, यही बात है, बिल्कुल। ठीक, यही बात। और किस देश में जन्म लेना वो भी कर्म की बात है ना। बिल्कुल है, योनि भी है, भोग भी है, आयु भी है, सब कर्म की बात है। हर एक चीज, अब ये भी आएगा, बड़ा क्रूड तरीके से भगवान कृष्ण बताएंगे, यू हैव टू अर्न एवरीथिंग, देयर इज नो फ्री गिफ्ट। हर एक सांस जो आप सांस ले रहे हैं, हर एक सांस आपने अर्न की हुई है। जिसकी अच्छा अच्छा। आयु जितनी है उतनी ही आयु है, जितनी मिलेगी, हाँ एक जी। सांस ज्यादा नहीं मिलती। और जो कर्मों के हिसाब से योनि मिलती है कि मुझे मनुष्य की मिलेगी, घोड़े की मिलेगी, जानवर की मिलेगी, मच्छर की मिलेगी, वो योनि भी कर्म के हिसाब से मिलती है। यू हैव टू अर्न इट। और जो भोग मिलते हैं कि मुझे सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, वो सब कर्मों से मिलते हैं। यू हैव टू अर्न इट। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा मैसेज है, एकदम सिंपल, क्रूड, सिंपली पुट, कट अक्रॉस। तो बहुत धन्यवाद देना चाहिए इस जन्म के लिए तो। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि मानव का शरीर Always. मिला, धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे माँ बाप मिले, धन्यवाद देना चाहिए कि इस किस्म की बैकग्राउंड मिली, संस्कार मिले, या इस तरह की विद्या मिली, एसोसिएशन मिली, ऐसे ग्रुप्स मिले। हर चीज का धन्यवाद देना चाहिए। वी हैव अर्नड इट। और वो आपका अर्न ज्ञान, हमने आपका अर्न, ज्ञान देने का भी धन्यवाद देना चाहिए। वो पिछले जन्मों का अर्न है। वो आपको हमको ज्ञान देने का कुछ होगा ना। ये भी कोई वो संबंध है। था
अरे मैं ये भी एक तो संबंध आप है। लोगों से मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि थोड़ी मेरे लिए फंड रेजिंग भी करवाइए। जो लोग इंडिया में बैठे हैं वो पेपैल यूज कर सकते हैं, पेपैल के थ्रू भेजिए, बहुत सेफ है और अच्छा है। जो इंग्लैंड में है वो भी पेपैल कर सकते हैं, और जो यहाँ कनाडा में है वो मेरे को ईमेल ट्रांसफर्स भेज सकते हैं, बड़ा सिंपल है। मगर कुछ उसमें थोड़ा योगदान करिए तो कुछ सपोर्ट होगा हमारे सब चीजों के एक्सपेंसेस का भी और बाकी चीजों का। जरूर। बिल्कुल। जरूर। जरूर से ट्राई करेंगे। मित्रों में भी, दोस्तों में भी कहिए। और जिन लोगों को स्पेशली कनाडा में रहने वालों को टैक्स राइट ऑफ रिसीट्स चाहिए तो वो भी मैं इश्यू करता हूँ, तो उनको टैक्स एग्जम्पशंस भी मिलेंगी। तो ये आप अपना इंफॉर्मेशन जो है ई ट्रांसफर वगैरह की वो उसमें डाल देंगे ग्रुप में, या किस तरह वो से? हर एक नोटिफिकेशन में लिखा रहता है वो, अच्छा। हाँ होता है, हाँ हर हमारे में। नोटिफिकेशन में रहता है। ईमेल ट्रांसफर तो सबसे इजी होता है कि ईमेल के अंदर आपने मेरे को पैसा भेज दिया, वो बहुत सिंपल है, कोई चार्जेस नहीं है, खर्चा कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल है और इमीडिएटली पैसा मिल जाता है। तो मेरी ईमेल्स दी हुई हैं hindumandirdharam@gmail.com, उसमें भेज दीजिए, और नहीं तो पेपैल कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा हो जाता ठीक है। एक बात बताइए, सॉरी। पेपैल में कोई बैंक अकाउंट्स नहीं देने होंगे? है। नहीं, जो भी दीजिए आप, पेपैल में अपना क्रेडिट कार्ड देना चाहें, डेबिट कार्ड देना चाहिए, बैंक अकाउंट, जिससे विड्रॉ करवाना हो वही देना पड़ता है। और अच्छा। पेपैल बहुत से, आपकी फीस होती है अपनी, वो चार्जेस हैं? नहीं आप फीस नहीं पे करेंगे, फीस मुझे पे करनी नहीं, हाँ कोई नहीं होगी, हमें नहीं है। जो होती। रिसीव करता है वो फीस पे करता है। हाँ उसको जाती है, हाँ। पेपैल में आप मेरे नाम से ढूंढ सकते हैं, पीयूष शर्मा से, अच्छा PEEYUSH, पीयूष में ठीक PEEYUSH है, पीयूष शर्मा से पेपैल में ढूंढ लीजिए, आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। और कोई भी अमाउंट जितना भी अपने को हाँ, ठीक जो मर्जी लगे। भेज, जो मर्जी, वॉट एवर यू कैन सेंड। अगर आप इंडियन रूपी भेजें तो वो इंडियन रूपी खुद कन्वर्ट कर देगा, आप यूएस भेजेंगे हाँ वो भी वो खुद कन्वर्ट कर देगा। सो हाँ उसमें ठीक कोई है। प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती। हम्म, तो ठीक है। अगले हफ्ते से इसको थोड़ा और गूढ़ बनाएंगे, थोड़ा और डीप बनाएंगे। अब वो वो तो श्रेय, लगता है कि बहुत बहुत गंभीर से अब शिक्षा आने वाली है। नहीं, इससे गंभीर होनी भी चाहिए ना, गंभीर ही तो अच्छी हाँ है। जी, हाँ जी। ये भी तो देखिए, इस बात को समझना कि ये 3 अग्नियां जो हैं वो यम, नियम और ईश्वर प्रणिधान पर हैं, और ये स्वाध्याय तप और ईश्वर प्रणिधान पे टिका है, और ये ध्यान, धारणा, समाधि है। इनको समझना भी तो बहुत डीप है। ये भी तो बिना डेप्थ के समझ में नहीं आएंगी बातें, नहीं Correct. आएंगे। ये भी तो नहीं आएंगी ना। हम चाहे बिल्कुल। किसी भी नाम से इनको बुला लें या इनको समझ लें, लेकिन है ये बिल्कुल सच, अल्टीमेट रियलिटीज हैं ये The सारी only की truth. सारी की सारी ये जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल एकदम फैक्चुअल रियलिटीज हैं लाइफ की। यही ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है बस। This is the only truth. हाँ, यही सच्चा ज्ञान है। और कल वो ईंटों पर पूछा गया था कि ईंटों का एग्जाम्पल क्यों यूज किया है। मुझे सडनली याद आ गया कि हम जब छोटे होते थे और हम लोग जब पिकनिक वगैरह या जंगल वगैरह में जाते थे, तो हम यही करते थे कि 3 ईंटें रखकर उसके ऊपर एक कढ़ाई या उसके ऊपर एक बर्तन रखकर नीचे आग लगा लिया करते थे। तो उसी से हमारा चूल्हा बन जाता था टेम्पररी, और उसी में खाना बनता था। पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा, किया है कि नहीं किया। हाँ जी। देखा है, देखा है। पर मैंने तो बहुत कई बार किया है। हाँ, किया हुआ है, देखा हुआ भी है, किया हुआ भी है। किया हुआ भी तो है। वही स्तंभ ईंटों के माने गए हैं, इसलिए यहाँ पर ईंटों से एग्जाम्पल किया था कि ईंट लगा के उसमें अपना हवन कुंड बना लिया जाए, मतलब उसी में अग्नि लगा ली जाए, तो तप करने की अग्नि इन ईंटों के आधार पर बस बेस पर बन जाएगी। वो एग्जाम्पल यूज किया गया यहाँ पर। ओके ओके ठीक है, तो फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। ओके। गुरुवार थर्सडे को को मिलना है ना? हाँ, थर्सडे को मिलना है, बिल्कुल थर्सडे को गीता थर्सडे के को तो लिए। बहुत ही राह देख रही हूँ। हाँ ठीक है, जी। थर्सडे को गीता पर बात होगी। और हाँ और भी जी। जिनको जिनको इनवाइट करना हो प्लीज कर लीजिए। गीता में तो वाइड इंटरेस्ट होता है लोगों को, तो जिसको जिसको गीता में इंटरेस्ट हो वो ज्वाइन कर सकता है। अभी तक तो हमने जो ठीक है। फर्स्ट चैप्टर किया उसमें अभी तक हाफ फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी हुआ नहीं है, हाँ, आगे होगा अभी उसमें सब कुछ। गीता तो शुरू ही सेकंड चैप्टर के 11वें श्लोक से शुरू होती है, तब तक तो वो अर्जुन ही अपना ज्ञान बांटता रहता है। सो ठीक है, तो फिर थर्सडे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते। धन्यवाद बहुत। पीयूष जी नमस्ते। नमस्ते, बहुत- थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू, सबको थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, सबको नमस्ते।